अभिषेक शर्मा पिछला मैच कौन भूल पाएगा। शुरुआत ही एक बड़े हिट के साथ की थी। ये इनकी एक मानसिकता इसी तरह की रहती है। 2 शतक ये अब तक लगा चुके हैं। बल्लेबाजी कितनी आसान और कितनी खूबसूरत नजर आती है जब शुभमन गिल अच्छी लय में होते हैं। ये बल्लेबाजी को बहुत आसान बना देते हैं। सरलता नजर आती है इनकी बल्लेबाजी में। 1 शतक इनके नाम भी है T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में। गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे शाहीन शाह अफरीदी। 109 विकेट अब तक ये हासिल कर चुके हैं, तो ये बढ़िया मुकाबला होगा गेंद और बल्ले के बीच। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो चलिए, सौंप दिया इस मैच का भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। सीधा क्या शुरुआत की है अभिषेक शर्मा ने विद अ बाउंड्री। पिछले मैच में था छक्का, इस बार चौका। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, ये जोड़ी आपको काफी सालों तक नजर आएगी इस फॉर्मेट में। कदमों का इस्तेमाल एंटिसिपेट कर रहे थे यहाँ पे कि यॉर्कर डालने की सोच रखेंगे, लेकिन किया अभिषेक ने काउंटर अटैक। टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ताकत थी। गजब का खिलाड़ी है अभिषेक शर्मा। आपकी हवाई रास्ता जो पहली गेंद में नहीं हुआ, वो दूसरी गेंद में देखिए। हवाई रास्ता, क्या बल्लेबाज है ये, क्या सोच है ये। द न्यू इंडिया, नई भारत, यही सोच, यही अग्रेशन। फिर से प्रयास थी यॉर्कर की, इस बार मात्र टाइमिंग। ये देखिए, फोटोग्राफर के लिए जो होल्ड करते पोजीशन, उसके बाद हाई एल्बो, परफेक्ट टाइमिंग। अभिषेक शर्मा, यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी को भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हुआ तो क्या हुआ। ये पहली 2 गेंदों में क्या हो गया मेरे साथ। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये अभिषेक, ये नया भारत है, ये नए भारत की युवा पीढ़ी है। बेखौफ है ये, एकदम बेखौफ, और यही जज्बा लेके हमेशा मैदान में उतरते हैं। इस शॉट पे नजर डालते हैं। गेंद फुलती आसान शॉट नहीं है, खास करके जब आपको एलिवेशन की आवश्यकता है। अब कलाइयों का इस्तेमाल, बच गए वहां पे। ओवररन किया था गेंद, लेकिन हाथ में बैठ गया। क्या शुरुआत रही है भारत के लिए। इस नजरिए से भी देखें ना अभिषेक, क्योंकि अगर आप पीछे रिकॉर्ड उठा के देखें तो बाएं हाथ के गेंदबाज जो है ना, वो थोड़ी सी कमजोर कड़ी रही है अभिषेक की। तो वो पहली गेंद पे स्टेप आउट करके वो शॉट खेलना, बाहर से सोचिए कितने तैयार होके उतरे थे आज। और खास बात इस जोड़ी की ये है कि ये शुभमन गिल की ताकत है। सर कहते हैं एक ओपनिंग जोड़ी में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना। ये 2 खिलाड़ी एक साथ पंजाब के लिए खेल चुके हैं, इंडिया अंडर 19 खेल चुके हैं, करीबी दोस्त है। आने वाले सालों में ये जोड़ी बहुत नजर आएगा हम सबको। शुभमन गिल, थोड़ा सा जोर से मारने की आपने कोशिश की है, थोड़ा सा जोर से मारने की, और वहीं कप्तान को इशारा किया गया है कि स्लिप में आप किसी को बुला लीजिए। थोड़ा सा टाइमिंग पे ध्यान देते हैं आमतौर पे, आज थोड़ी सी ताकत लगा दी आपने। एक सोच कहीं ना कहीं अंदर वाली गेंद के लिए थी, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी राइट हैंडर को पसंद करते अंदर लाने की। अच्छी सोच थी वहां पे, गेंद को बाहर निकाला। क्या ये वाला वो यॉर्कर होगा शाहीन शाह का।
बहुत बढ़िया रनिंग, 12 बिना नुकसान। Blitz it, brush it, blend it, roll it, spray it, draw it, layer it, base, shape it, mix it, mix it. Mix it, mix it. Mix it, mix it. Hi, come on. हम यूब आए हैं गेंदबाजी के लिए और हाँ, ये अच्छा तरीका है कि थोड़ा सा आप समय भी अपने आप को देना चाहते हैं, थोड़ा सा पिच को भी समझना चाहते हैं, तो स्ट्राइक रोटेट करते रहिए। और ये खास बात रही है इनके बल्लेबाजी में, शुभमन गिल की अगर हम बात करें, पिछले मैच में वो 2 विकेट मिले थे इनको, अभी तक 10 विकेट हासिल किए इन्होंने। अभिषेक शर्मा ये स्पिन पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं गेंदबाज भी अपेक्षा करते होंगे बड़े शॉट लगाएंगे, लॉन्ग ऑफ, ओवर कवर्स, डीप मिड विकेट। जी हाँ, पीछे फील्डर है, 2 रन मिलने चाहिए वैसे तो, ना एक ही से संतुष्ट हैं। अभिषेक शर्मा पिछले मैच में शुरुआती पहली गेंद पे छक्का लगाया, ऑफ साइड पसंद करते हैं, गेंद को आने देते हैं, बैक फुट से ताकत निकालते हैं, ये खास बात है उनकी। कट, पुल, ओवर कवर्स, हर दिशा में रन बनाते हैं, एक ऑलराउंड बल्लेबाज है। शुभमन गिल समय लेना पसंद करते हैं, लेकिन एक ऐसे बल्लेबाज है, एक बार वो ले पकड़ते हैं उसके बाद बड़े रन बनाते हैं। वो 30-40 वाले खिलाड़ी नहीं है, वो शतक वाले खिलाड़ी है। स्ट्रेट ड्राइव, स्टेप आउट करके बिल्कुल जमीन के रास्ते गेंद गई है। कितना टाइम हो गया ना आप ऐसे शॉट देखते T20 में, अक्सर पावर प्ले आपको गेंद को हवा में आदत है देखने की, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिशनल स्टेप आउट मिड ऑन के तरफ, बेहतरीन टाइमिंग, ताकत है इनकी कदमों का इस्तेमाल करना और स्पिन खेलना इनकी ताकत है। इनसाइड आउट, बैक टू बैक बाउंड्रीज। इनकी बल्लेबाजी के बारे में अभी बात हो रही थी, कितने खूबसूरत ये नजर आते हैं एक बल्लेबाज के तौर पे। ये भी दर्शाता है ना कि T20 क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट, क्रिकेटिंग शॉट आपको हर जगह रन देंगे। इस बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन इनसाइड आउट खेला, टाइम की तेज मारने की सोच नहीं थी यहाँ पे, गेंद करीब जरूर थी, लेकिन जितना एलिवेशन की आवश्यकता थी उतना ही मिला। ओ, पहला झटका लग गया लगता है, पिछला पांव कुछ देर के लिए हवा में उठा जरूर था। TV umpire to director, we have review for stumping. I have checked the feet is fair delivery. Give me side on angle. Forward is the outside of the crease. Roll it forward. Okay, satisfied. This is dislodge. His feet is outside of the crease. My decision for the big screen. जी हाँ, लग ही रहा था, फ्लाइट में थोड़ा सा डिसीव कर दिया वहां पे आपने शुभमन गिल को। ये बड़ी विकेट है पाकिस्तान के नजरिए से, ये आपने बड़ी मछली जाल में फंसा ली है। अच्छे लग रहे थे शुभमन गिल। 22 पे 1 भारत, शुभमन ने बनाए 10। विकेट गिरी। थोड़ा सा बल्ले का चेहरा खोल दिया था, यहाँ हल्की सी विड्थ मिली और उसका फायदा उठाया अभिषेक ने। खराब गेंद, रूम दिया, हाथ खोलने का मौका दिया, पॉइंट जरूर पीछे थी, लेकिन अभिषेक शर्मा के लिए आसान है, गेंद को आने दिया, बिल्कुल सर के नीचे इंपैक्ट पॉइंट, वहां पे अच्छी टाइमिंग, अच्छी प्लेसमेंट, यहाँ पे गति का इस्तेमाल किया अभिषेक शर्मा ने। अच्छे बल्लेबाज की खासियत होती है, पेस इस्तेमाल भी कर सकते हैं और पेस बना भी सकते हैं। इसी वजह से ऐसे बल्लेबाज पावर प्ले में और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं।
बर्थडे बॉय भारतीय टीम के कप्तान जो अभी अभी क्रीज पे आए हैं, और क्रीज पे आने की वजह ये रही कि अच्छी गेंद थी, चकाया उन्हें फ्लाइट में, और कहीं ना कहीं नई गेंद के साथ आपको इतना टर्न नजर आता नहीं है वैसे, लेकिन गेंद हुई पिच सीम पर, और कभी कभार ये कूकाबुरा जो गेंद है ना, ये घूम जाती है। बिल्कुल ऐसी गेंद थी, बिल्कुल चकाया उन्हें फ्लाइट में। कलाइयों का इस्तेमाल देखिए जरा, गेंद ऊंची भी और दूर भी गई है। क्या शॉट है ये, क्लास भरा हुआ लेकिन एटीट्यूड के साथ। देखिए पिछले बार ऑफ साइड पे, इस बार ऑफ कटर गेंद थी, पड़ा उस गेंद को उन्होंने, मात्र कलाइयों का इस्तेमाल किया, लेकिन ताकत देखिए, 85 मीटर्स का छक्का पढ़ लिया था उन्होंने। जी हाँ, पूरी तरह से दबाव में है इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी। अब आएंगे स्ट्राइक पे भारतीय कप्तान। ये जो आज पारी खेल रहे हैं अभिषेक शर्मा, पकड़ और मजबूत कर रहे हैं अपनी, इस मैच के ऊपर और मजबूत हो रही है इनकी पकड़। इनकी पकड़ मजबूत होगी तो भारतीय टीम की पकड़ मजबूत होगी। 95 रन चाहिए अब 104 गेंदों में। हम सभी की तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं आपको। अपना और अपने देश का नाम आप इसी तरह से रोशन करते रहें सूर्य। विजयी भव, बस यही कहना चाहेंगे आपको आज। देखिए पिछले मैच में शुरुआत की थी छक्के के साथ, आज जन्मदिन पे क्या लाएंगे सूर्य कुमार यादव। सोच वही थी, लेकिन इस बार गेंद भारतीय ऑफ स्टंप के। मुझे लग रहा है ये वो समय भी आ गया है जहां अपनी भावनाओं को थोड़ा सा नियंत्रण में रखना जरूरी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, भावनाओं में आप बहसे जाते हैं। अच्छा खासा स्टार्ट मिल गया आपको, कोई इस पावर प्ले में अपनी एक और विकेट दे के यहाँ इस स्टार्ट को गंवाए ना आप, थोड़ी सी समझदारी दिखाइए। सफल ओवर 33 पे 1। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, देश का टायर, जेके टायर। Just another Virtus on a long drive to get coffee. Spreading goosebumps, taking on turns, and what's around the turn. No drive is just another drive when you're in a Virtus. Volkswagen. सपनों को आसमान, आसमान को अंतरिक्ष छूते देखा है। हाँ, पिछले 60 सालों में मैंने देश को बनते देखा है। कमला पसंद, 60 सालों से अनोखा स्वाद। ये नहीं रुकने वाले, और इनको रुकना चाहिए भी नहीं ना। और इसी वजह से हम लोग बात कर रहे थे अभिषेक कि जिस तरह से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, दूसरे छोर पे थोड़ी सी शांति दिखाइए आप, थोड़ा सा सब्र दिखाइए। शायद किसी ने अभिषेक को कहा है कि हम 200 चेस कर रहे हैं, देखिए 10 गेंदों पे 27 से बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि स्कोर क्या है, क्या चेस कर रहे हैं, वो अपनी ग्रेटनेस को चेस कर रहे हैं, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं अभिषेक शर्मा। देखिए पहचान तो ऐसे ही कमाई जाती है, कुछ अलग करके। भीड़ में खड़े होके ताकत मिलती है, लेकिन पहचान तभी मिलती है जब बाकी भीड़ से अलग खड़े आप नजर आए, और अभी तक ऐसा ही हुआ है। ये नहीं डालने देंगे उन्हें, नहीं डालने देंगे। ये रूम दिया खुद को, इस बार फ्लैट बैट किया इस गेंद को। अच्छी टाइमिंग, अच्छी प्लेसमेंट।
12 गेंदों पे 31 पे पहुंच गए अभिषेक शर्मा। बहुत बढ़िया शुरुआत यहाँ। पीछे कोई खिलाड़ी है, फंस गए। पीछे खिलाड़ी है और इस गेंदबाज ने दोनों ओपनर्स को बारी बारी से अपने जाल में फंसा लिया है। इस बार फिर से गेंद को खींचा हल्का सा साइम आयुब ने। सोच सही थी अभिषेक की, लेकिन गेंद हल्का सा दूर रह गया उनसे। गेंद के नीचे आए लेकिन सिर्फ उछाल प्राप्त करे, दूरी नहीं। बड़ा आसान कैच, लेकिन अच्छी पारी अभिषेक शर्मा द्वारा, जिसकी जरूरी थी भारत के लिए। 13 गेंदों में 31 अभिषेक शर्मा। विकेट गिरी पर टाइल नहीं गिरेगी। रॉफ की पकड़ जैसे मगर की जकड़। Maya. तिलक वर्मा अब अभिषेक के आउट होने के बाद आए हैं। देखिए, वैसे बल्लेबाजी में काफी गहराई है, लेकिन इस खेल में कहा जाता है कि जो खिलाड़ी अंदर है ना, ये ना देखे पीछे कौन है। आप ही मैच खत्म करके जाएं। आंकड़े इनके बड़े शानदार हैं। 2 शतक इनके नाम है। 155 के ऊपर का इनका स्ट्राइक रेट रहता है। अतिरिक्त रन भी मिला, अतिरिक्त गेंद भी मिली आपको। ये तुलना में अगर आप देखें तो 16 रन आगे हैं यहाँ पे इस वक्त। पाकिस्तान ने 26 रन बनाए थे। विकेटें दोनों ने 2-2 खोई हैं। बयालीस पे 2। विराज रायचन, रायचन स्टील। स्टील? आपने वरदान स्टील का नाम सुना होगा। ऑफ कोर्स, आप मिस्टर वरदान के बेटे हैं। एशियन पेंट्स अबरार ये इनका सबसे बढ़िया स्पिनर्स में से एक। जरूर यहाँ पे 2 विकेट सईम अयूब, जो एक्चुअली टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, लेकिन नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी करते। शुभमन गिल को पहले आउट किया और फिर यहाँ पे अभिषेक शर्मा को ऐसा लगा कि वो बहुत दूर वाला शॉट खेल गए। निकल गए थे ना पहले ही, फिर दूर रह गई। उसके बावजूद एक्सटेंड करने की कोशिश की, मिडिल भी हो गई थी, लेकिन वो पावर नहीं मिली क्योंकि आप दूर इतना रह गए थे। इंटरेस्टिंग शुरुआत रही है भारत की तरफ से। एक जो स्ट्राइक थी अभिषेक की, वो एक इंपैक्टफुल स्ट्राइक थी, लेकिन पाकिस्तान ने भी 2 विकेट लेके एक बराबरी सी की है गेम में। अब गेम की गति थोड़ी स्लो होनी चाहिए। अब यही चैलेंज है ना जो पाकिस्तान के सामने था भारतीय स्पिनर का। यहाँ पे 2 रन की मांग और बिल्कुल बहुत अच्छे से 2 रन आसानी से बटोर लिया। देखिए, पाकिस्तानी बल्लेबाजों को स्पिन खेलते हुए बड़ी दिक्कत हुई थी। उनके पास वो स्किल नजर नहीं आई, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के पास अच्छी स्पिन खेलने की बहुत अच्छी काबिलियत है। तो ये अंतर होगा। अभी तक 127 रन बनाए पाकिस्तान ने, 9 विकेट, वो भी क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने 16 गेंदों में 33 नाबाद बनाए। उसके बाद लेकिन अभिषेक की बहुत अच्छी शुरुआत, बड़ा शॉट लगाने गए, लेग स्टंप के बहुत बार है। अपील जरूर थी, लेकिन हारिस ने भी कहा पीछे से बहुत बार। यही अजय भाई, यही फर्क होगा जो स्पिन को मिडिल ओवर्स में जिस तरह से भारतीय टीम खेलेगी, कंपैरिजन अगर करें पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल स्पॉट ऑन इरफान। और आई थिंक पहली बॉल पे हमको उसका मुजाहरा भी देखने को मिला ना, जैसे तिलक ने वो टैप किया, 2 रन लिए। पाकिस्तानी बल्लेबाजों के साथ अमूमन हम ये देखते हैं कि या तो ब्लॉक है या फिर स्ट्राइक है। अगर होता तो भी इम्पैक्ट ऑफ स्पिन के बाहर होता। यहाँ पे क्या बल्ला लगाए, रन मिलेंगे यहाँ पे। रन्स दिए और ऐसा लगा भी अजय भाई कि अगर लगता भी पैड पे तो इम्पैक्ट शायद बाहर होता। शायद आपका मानना कुछ और है। मैं तो घबरा रहा था, मैं तो सोच रहा था कि पैड लग जाए, क्योंकि मुझे लगा कि बिल्कुल पैड पे लगी है जाके, लेकिन अंपायर बिल्कुल सही, ग्लव पे लगी है गेंद, इसीलिए प्लेट दिया गया है। कीपर को पता चल गया था, मैं घबरा गया था यहाँ।
बढ़िया शॉट, लेकिन रन नहीं आएगा। ये जो इंतजार करके खेलने का जो स्पिन को, ये बहुत बड़ी चीज है। आप जल्दी चले जाते हो और इसी वजह से कई बार जो आपने बात की अजय भाई कि या तो आप बड़े शॉट लगाते हो या फिर आप पूरी तरह से डिफेंस करते हो, क्योंकि आप बहुत जल्दी खेलना चाहते हैं। लेट जितना खेलेंगे, बैकफुट का गेम बड़ा अच्छा है, सपल हैंड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके पास, भारतीय टीम के पास काबिलियत। यहाँ पे लेग स्टंप के बाहर गेंद जाती हुई 48 पे 2। Fill it, shut it, forget it. एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, हीरो के संग निकल पड़े तो मुश्किलों में दम नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, खुशियों का सफर स्प्लेंडर प्लस। Fill it, shut it, forget it. ये जश्न है, जश्न का ये जश्न है। राष्ट्रीय इलायची जश्न का जश्न। You can be serious. नवाज स्विच हिट, क्या बढ़िया शॉट तिलक वर्मा का। तिलक वर्मा जो काबिलियत लेके आते हैं, ये शॉट देख लीजिए, बहुत काबिलियत है। और ये शॉट जरूर आपको रचनात्मक लगेगा, लेकिन पूरे कंट्रोल के साथ। और पहला ही गेंद है, एक गेम में कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे। गेंदबाज आया है, उन्हें पता है कि कोशिश कहाँ होगी। अभी सिर्फ 2 फील्डर बाहर और वो स्पिन के साथ वाले रखे थे, यहाँ पे स्पिन के विरुद्ध इंपैक्ट करेगा ये चौका भी। लेंथी पीछे हो गई। ओ कमाल का शॉट है ये। रन बेशक 4 ना मिले, लेकिन क्या शॉट मार के दिखाया ये। पिछले में 4 मिले थे, लेकिन ये 2 ही मिले, माफी कीजिएगा, लेकिन ये फुटवर्क और ये जो रिस्ट वर्क की बात कर रहे थे, वो इस शॉट में दर्शाता है। एब्सोल्युटली, ये काबिलियत से भरा बल्लेबाज है तिलक वर्मा। स्विच हिट खेलना है, रिवर्स स्वीप खेलना है, फिर सामने की तरफ हट के बैकफुट पे खेलना है। ये बढ़िया शॉट, बल्ले के बीचों बीच ये गेंद। लग रहा था तिलक को शायद ये चौका चले जाएगा, लेकिन 2 रन मिलेंगे। एक तो भारतीय टीम की स्पिन खेलने की एबिलिटी वो बहुत बेहतर है, लेकिन साथ ही में अजय भाई जिस तरह से स्पिन की एबिलिटी भी है पाकिस्तान की, उसमें भी भारत बहुत आगे है। कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, आपके पास अगर आप देखेंगे जो रचना है पाकिस्तानी टीम की। बढ़िया शॉट, हवा में शॉट, ये इस बार चौका मिल जाएगा तिलक वर्मा को। चौका, 2 रन और फिर चौका। सेटल ही नहीं होने दिया है। एक मैच पहले इन्होंने हैट्रिक ली थी किसी टीम के विरुद्ध, उस गेंदबाज को आज आते ही क्या कंट्रोल में लिया है गेम को। पहले एक रिवर्स स्वीप, फिर दुक्की बैकफुट से, फिर वो आगे आए तो इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। कंट्रोल इतना है बल्लेबाजी में, स्पिन खेलने का तरीका ही ये है, और यही फर्क है। फखर जमान लेफ्ट आर्म स्पिनर को अक्रॉस खेलने गए, वो एंगल वाली बॉल को आउट हो गए। तिलक वर्मा लेफ्ट आर्म स्पिनर को तीनों जो शॉट्स लगाए ऑफ साइड पे लगाए, बड़ा फर्क है। ये पहला शॉट लेग साइड पे है, वो भी कंट्रोल के साथ। यहाँ पे भी 2 रन मिलेंगे। ये टॉप क्लास बैटिंग है तिलक वर्मा की। एक स्पिन को किस तरह से मनूवर कर सकते हैं, उसकी एक मास्टर क्लास ही दिखा दी है 4 गेंदों में। फुटवर्क, कई बार आप गेंद के करीब जाना चाहते हैं, और स्पिन के विरुद्ध कई बार आप बॉल से दूर जाना चाहते हैं। 4 गेंदों में ये इन्होंने सब चीज दिखा दी हमें। 2 दुक्कियां हो गई हैं, 2 चौके हो गए हैं। गेंदबाज भी सोच रहा होगा कहां जाऊं अब मैं। राउंड द विकेट चले गए। ये आखिरकार डॉट बॉल, लेकिन ये आते ही नवाज, बिल्कुल सही कहा आपने, ये हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज को आराम से 12 रन जोड़ लिए तिलक वर्मा ने इस ओवर में। पावर प्ले की आखिरी ओवर, पावर प्ले में स्कोर जड़ चुका है 60 रन का। भारत पावर प्ले में भी पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। 42 पे ही था पावर प्ले में इस वक्त। बहुत बढ़िया खेल है। सिंगल आखिरी गेंद पे 61 पे 2। जैसे अभी ये खेल बदला है, पावर प्ले खत्म हुआ है,
आपको एक गेम थोड़ा सा गियर बदलते रहना चाहिए, सीख जाएंगे, टाइम से ही सीखता है आदमी। और इस तरह से प्रभाव डाला है, मतलब पहली गेंद से आके सामने वाली टीम के गेंदबाजों को बड़ा शॉट लगाना। ये पहली गेंद थी, पिछले मैच में भी छक्का लगाया पहली गेंद पे, इसमें भी पहली ओवर में बड़े बड़े शॉट लगाए, चौका छक्का, विथ मिली तो वहां पे हाथ खोले, लेग साइड पे वो फ्लिक करके बड़ा शॉट, और फिर और ज्यादा अपने आप को रूम देके ऑफ साइड पे। ये ऑफ साइड का बड़ा अच्छा खिलाड़ी, बड़ा जबरदस्त खिलाड़ी है, अपना शेप होल्ड करता है, बैट के हैंडल के ऊपर पकड़ता है। लेकिन ये जो अप्रोच की आपने बात की, सीखेंगे ये आपने जो बात की, क्या हम उनसे वो आगे जाके एक्सपेक्ट करें कि ये जो अभी चल रहा है उनका जो अंदाज, आते ही अटैक करना, क्या इसमें इन्हें बदलाव करना चाहिए? क्योंकि अब इनिंग आएगी 30-40 बड़े स्कोर, शायद जो हम हाफ सेंचुरी की बात करते हैं वो ना आए, लेकिन क्या ये अप्रोच को उनको कंटिन्यू करना है? मुझे नहीं लगता बदलना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो 30 पे पहुंच रहे हैं वहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो कई बार हम लोग या बाहर से जो होते हैं वो अलग देखते हैं, ये एक्सपीरियंस से ही आएगा, क्योंकि जैसे आज आउट हुए या किसी दिन आउट, अगर तो आउट आप पहले ही ओवर में हो रहे हैं, अब हिट मारने जा रहे हैं तो एक अलग बात है, उसके बारे में अगले ओवर में करेंगे चर्चा। फिलहाल 64 पे 2। एक चीज है, कंसिस्टेंट नहीं है, बीच में एक बहुत अच्छी बॉल डालेंगे और कभी आपको शॉट भी डाल देंगे, ऐसे गेंदबाजों से थोड़ा संभल के, क्योंकि तेज घुमाते हैं ना। लेकिन क्योंकि स्टार्ट ही इतना बढ़िया मिल गया, आपको एक आध 2 ओवर ऐसे बल्लेबाज मिल जाएगा, ये नहीं कि बिल्कुल डॉट, बट देखने के लिए आज के जमाने में तो 6-7 रन का जो ओवर भी है ना, वो भी देखने वाला है, क्योंकि इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया। और वक्त थोड़ा सा और मिल जाए। तो वैसे भी 8 बल्लेबाज के साथ आप बैटिंग कर रहे हैं, तो आपके पास लाइसेंस भी है ना? उसकी तो आएगी नहीं पठान साहब, ये बात पक्की है, 8वां बल्लेबाज पूरे टूर्नामेंट में नहीं आएगा, ये मेरा मानना है। शायद श्रीलंका के सामने आ जाए, श्रीलंका ऐसी टीम लगती है जिसके सामने थोड़ा मजा आएगा। लेकिन सूर्य कुमार यादव, ये 2000, ये बड़ा शॉट, बहुत बड़ा शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर निकले और जड़ दिया लेग साइड पे चौका, फाइन लेग ऊपर, और ये इनका शॉट है, स्पेशल शॉट सूर्या के बल्ले से। और ये गति चाहिए होती है इनको, स्पिन के विरुद्ध ये इतना नहीं खेलते, लेकिन क्योंकि इनकी गेंदबाजी में थोड़ा सा बाइट या स्पीड कहिए ज्यादा है, और वो फील्डर भी आगे रखा हुआ है, शॉट फाइन लेग सिर्फ उसके ऊपर से निकाल के मारा है। ये तो शॉट ही इन्हीं का है, इन्होंने ही बनाया है इस शॉट को, और टाइमिंग इतनी जरूरी होती है इसमें, आते ही पहली गेंद भी खेल जाते हैं। ये वो गेंदबाज है, शॉट डालेंगे, आगे डालेंगे, ऐसे गेंदबाज का एक टप्पा नहीं होता, तो उनको लाइनअप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सूर्य कुमार यादव 9 पे पहुंच चुके हैं एक चौके के साथ। लेकिन 2025 का साल इंटरनेशनल T20 में इतना अच्छा रहा नहीं है, हालांकि IPL बहुत अच्छा रहा था उनका, वो रन्स के बारे में सोचेंगे जरूर। सूर्य कुमार यादव, दुबई के खूबसूरत नज़ारे, बैटिंग कार्ड अभिषेक शर्मा 31-13 गेंदों पे, शुभमन गिल 10 पे आउट हुए, बढ़िया गेंद टर्न हुई थी, सूर्य कुमार यादव आए नंबर 3 पे, फिर तिलक वर्मा 4 नंबर पे रन बॉल खेलते हुए। अभी वैसे आपको सिर्फ 128 रन ही बनाने हैं, तो आप आराम से अपना वक्त भी ले सकते हैं। आखिरी गेंद, ये ऑफ स्टंप के बाद वैद कोई रन नहीं, 71 पे 2। हिंदुस्तान अब इस सिंगल के बाद सिर्फ 56 ही रन चाहिए मैच जीतने के लिए। कॉमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ वीरेंद्र सहवाग जुड़ गए हैं। अब तक का 8.1 ओवर का खेल वीरू किस तरह से आप देखते हैं? 72 पे 2 है भारत। इससे बेहतर शुरुआत और क्या चाहेगा भारत? अगर एक ही विकेट गिरा होता तो शायद ये 72 की जगह शायद 90 रन होते, अगर अभिषेक शर्मा आउट नहीं होते तो शायद और कैश इन करते, और ये 15-20 रन और ज्यादा। हाई ग्रेड पे वो बल्लेबाजी करते हैं, वो लायक है। आज भी उन्होंने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी पहले ही 2-3 ओवरों में, 13 गेंदों पर 31 रन बना के कर गए हैं।
200 से ज़्यादा के स्ट्राइकर पर खेल, मैच ख़त्म सा कर दिया मैं कहूँगा उन्होंने। सिर्फ पावर प्ले तक ही खेल जाते ना तो हमें भी शायद जल्दी घर जाने का मौका मिलता। बट ऐसी तो हम उम्मीद कर सकते हैं उनसे कि भाई आप पावर प्ले तक खेलते, लेकिन जितना भी खेलते हैं वो मज़ा आता है। ये देखिए जो कैच की हम चर्चा करते पैड पर लगी और फिर जब बल्ला घुमाया तो पिछले बैट के पीछे लगी जब गेंद ऊपर गई और फिर थर्ड मैन के पास गई लेकिन पहुंची नहीं। और यहाँ भी इनसाइड एज था, क्या बात है, उसको भाग्य साथ दे रहा है बहुत। तिलक वर्मा का 74 पर 2 नॉक के बाद भारत। घुटना टेक और तमाशा देख। घुटना टेकने का मकसद ही है कि उछाल के नीचे आया जाए। आई थिंक इस विकेट पर चौके मारना मुश्किल है, छक्के मारना आसान है। हमने देखा अभी तक छक्के काफी लगे हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी 7-8 छक्के लगे हैं और भारत की तरफ से भी। ये देखिए थोड़े आगे गेंद गिरी लेकिन बड़े प्यार से घुटना टेक छक्का कहते हैं इसे, वो काव कॉर्नर की तरफ मारा है। 98 मीटर का छक्का है। तिलक वर्मा शायद इसी गेंद का इंतजार करते, कौन सी आगे पिच हो विकेटों में और मैं उसको फिर घुटना टेक काव कॉर्नर पर मारूं। अभी बढ़िया बल्लेबाज हैं तिलक वर्मा। ये देखिए एक और दूसरे एंगल से बल्ले के बिल्कुल पीछों बीच लगी, बहुत दूर गई है, 98 मीटर दूर जाके गिरी है। भारतीय फैंस बहुत खुश हैं भारत की इस परफॉर्मेंस अभी तक। ऐसे छक्के लगते रहेंगे तो शायद जल्दी जाने का मौका मिलेगा। 47 रन चाहिए भारत को जीत के लिए 64 गेंदों पे। पाकिस्तान को सोचना हो एक ने बढ़िया घुटना टेक छक्का मारा, दूसरे ने तो एलिगेंट चौका मैं कहूँगा। बेहतरीन गैप ढूंढा है, टाइमिंग बहुत बढ़िया है। आउटफील्ड थोड़ी स्लो जरूर है यहाँ दुबई में, लेकिन उसमें घास में फिर भी आग लगाती हुई गई ये गेंद। ना पाकिस्तान कप्तान को ना गेंदबाजों को ये समझ ही नहीं आ रहा कि गेंदबाजी करे तो कहाँ करे। एक हवाई रास्ता ढूंढ रहा है तो दूसरा बिल्कुल जमीन के रास्ते। और तकनीकी तौर पे ये बड़ा शानदार शॉट खेला है यहाँ सूर्य कुमार ने। और ये तो बहुत खेलते हैं लेट जो कट शॉट मारते हैं स्पिनर पर, बहुत खेलते हैं। हमने बहुत देखा आईपीएल में सूर्य कुमार यादव का भी स्वीप उतना ही बढ़िया खेलते हैं, बेहतरीन खेलते हैं। ये देखिए एक बार पॉइंट के उस तरफ लेफ्ट साइड में, एक बार राइट हैंड साइड में, लेकिन इस बार रोका बढ़िया मैं कहूँगा। 2 रन जरूर बचाए हैं। तो कहते बूंद बूंद से घड़ा बढ़ेगा, लेकिन पाकिस्तान का नहीं भरने वाला। आज रन कम बने हैं पाकिस्तान के, बल्लेबाजों ने निराश बहुत किया है पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने। ऐसा लग रहा है भारत का एक तरफा मुकाबला रहा है अभी तक। ढाई मारी, 2 रन जरूर बचाए हैं पाकिस्तान के लिए। और भारतीय बल्लेबाजी की एक ये भी ताकत रही है ना कि ये बीच के ओवरों में भी ये कहीं भी रनों की रफ्तार गिरने नहीं देते। नहीं तो आमतौर पे हम शुरू के पावर प्ले की बात करते हैं, डेथ ओवर्स की बात करते हैं, लेकिन ये बीच के जो ओवर हैं 7वें से 15वें ओवर के बीच का खेल, उसमें भी वो रफ्तार जो है वो बरकरार रहती है। अब यही साझेदारी देखिए आप 47 रनों की जो है 38 गेंदों में, ये इन दोनों के बीच हो चुकी है। और ये सब उनको इतने आराम से खेलने का मौका दिया अभिषेक शर्मा ने। जिस तरीके से अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करके गए ना 13 गेंदों में 31 रन, वो काबिल तारीफ थी। उसके बाद इन्हें समय मिला है, 10 के बाद 88 पर 2 ड्रिंक्स मैदान पर आएगा। ड्रिंक्स खत्म हो चुकी है और 40 रन चाहिए अब 60 गेंदों में। 40 रन 5 ओवर। मुझे बता रहे हो कि पूछ रहे हो? बिल्कुल आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपको बताऊंगा क्या मैं। 40 रन तो मुझे लगता है कि 4 ओवर 5 ओवर मैक्सिमम इतने में लगने चाहिए बनने के लिए, लेकिन बीच के ओवरों में ना रन बनाना थोड़ा सा कठिन भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ चौके लगने मुश्किल है, छक्के लगने आसान, और छक्के के लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। तो वो देखना भारतीय बल्लेबाज वो रिस्क उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। हाँ, इन पे भी नजर रहेगी। आज शानदार पारी खेली है इन्होंने। तिलक वर्मा 28 रन 25 गेंदों में। अभिषेक शर्मा जब आउट हुए थे उसके बाद ऐसा लगा कि कहीं रनों की रफ्तार में गिरावट ना आ जाए, इन्होंने वो गिरावट आने नहीं दी। इन्हीं की वो पारी है जिसकी वजह से वो पकड़ जकड़ जो है
वो आपने बना के रखी हुई है, बड़ी मजबूत पकड़ आपने बनाई हुई है इस मैच के ऊपर। 26 गेंदों पर 29 पर खेल रहे हैं, कुछ आक्रामक शॉट लगाए हैं तिलक वर्मा ने, रिवर्स स्वीप भी लगाए हैं, स्वीप भी लगाए हैं, गुडा टेक कवर्स के ऊपर, मिड ऑफ के ऊपर, बहुत ही बढ़िया स्वीप शॉट है। आउटफील्ड थोड़ी स्लो ज़रूर है, इसलिए मैं कहा बीच के ओवर में चौके मारना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन छक्के मारना आसान है, लेकिन छक्के के लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, जो कि ज़रूरत नहीं है। शायद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव यही सोच रहे होंगे कि रिस्क की ज़रूरत क्या है, वो नॉर्मल क्रिकेट खेल के भी आप जल्दी रन बना लोगे, और जल्दी बना के क्या करना, सिर्फ पाकिस्तान को हराना है, पाकिस्तान को हराना है। अब जल्दी हराओ आराम से हराओ, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बढ़िया एफर्ट था वहाँ पर शाहीन अफरीदी का, 2 रन ज़रूर बचाए। पचास रनों की साझेदारी हो गई इन दोनों के बीच देखते ही देखते। और आपने बिल्कुल ठीक कहा वीरू, क्योंकि मकसद यहाँ तो यही है ना, ये मैच जीतना है। अब ये 40 रन 5 ओवर में बने या 7 ओवर में बने, क्या फ़र्क पड़ता है। बस समझदारी दिखा के इसी तरह से आप दोनों ये मैच ख़त्म करके जाएं तो और मज़ा आएगा। और बिल्कुल दोनों की साझेदारी भी 50 रन की हो गई है, कोई ऐसा वो नहीं है। रिक्वायरमेंट रेट केवल 4 का है, 4 से भी कम का है। नॉर्मल क्रिकेट आराम से खेलेंगे तो भी 6-7 रन ओवर में बन जाते हैं, तो मैच तो जल्दी ख़त्म हो ही जाएगा। ये है कि अब और विकेट ना गिरे आराम से। ओह देखिए विकेट का नाम लिया और अपॉर्चुनिटी खड़ी हो गई थी वहाँ 11 के बाद, 93 पर 2। काफ़ी चर्चा में भी थे ये एक समय पे। अब टीम हडल में इनके कप्तान ने कहा था कि तू मेरा मैच विनर है, इन्हीं को, और अगले मैच में ड्रॉप कर दिया। T20 वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में, जो विराट कोहली ने वो मैच जिताया था। उस मैच के बाद जो टीम ड्रेसिंग रूम में बातें करते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा था बाबर आजम ने कि नवाज तू मेरा मैच विनर, और अगले मैच में वो प्लेइंग 11 में नहीं थे, अपने मैच विनर को बिठाता है। ऐसा होता है पाकिस्तान में, बहुत होता है, हमने सुना है वसीम अकरम वकार ने ऐसी कहानियाँ। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, और आज भी ऐसा ही कुछ हो सकता है शायद, क्योंकि इंडिया से जब पाकिस्तान हारता है तो वहाँ बहुत फेरबदल होता है, और वहाँ के फैंस भी बहुत निराश होते हैं। हमने बहुत देखा है, अग्रेसिव बड़े हो जाते हैं अपने प्लेयरों के खिलाफ। ग्रुप ए का ये मुकाबला है, दोनों ही टीमें एक मुकाबला अपना पहला जीत चुकी हैं। एक ने ओमान को हराया, एक ने यूएई को। लेकिन इस ग्रुप में असली मुकाबला तो यही था जब ये दोनों टीमें आपस में भिड़ती, और इस वक्त तो पलड़ा भारतीय टीम का भारी है, पूरी तरह से पलड़ा भारी है उनका। अच्छा खेलते हैं इनसाइड आउट, फिर वही मैदान, और क्योंकि ये पूरा रेत का मैदान है इसी वजह से गेंद बहुत तेज रफ्तार से जमीन के रास्ते ट्रैवल नहीं करती। यहां ताकत है स्पिनर्स के खिलाफ। ये 73% रन जो है ये वहां पे बनाते हैं सूर्य कुमार यादव। बिल्कुल आपने सही कहा, 73% रन वो वहाँ बनाते हैं, लेकिन वो वहाँ जो आप बोल रहे हो वो लेग साइड की तरफ है, स्क्वायर लेग से लेके फाइन लेग का जो एरिया है वहाँ बनाते हैं 73% रन। ये तो एक आसान सा मौका था जो गवा दिया। कुछ भी सही नहीं हो रहा पाकिस्तान के लिए, पहले बल्लेबाजी सही नहीं हुई, फिर गेंदबाजी भी शुरुआत बढ़िया नहीं हुई, लेकिन अब ये एक और आसान सा कैच था जो पकड़ सकते थे नवाज, लेकिन निकल गया उनके हाथ से। ऐसा तो नहीं कह सकते मैच निकल गया, क्योंकि रन इतने हैं नहीं कि रोक पाए, बट लेकिन एक विकेट जरूर गिरती, कोई नया बल्लेबाज आता थोड़ा और डिले जरूर कर सकते, लेकिन आसान सा कैच था, ये पकड़ना चाहिए था। आमतौर पर ऐसे कैच छूटने नहीं चाहिए। थोड़ी सी मुश्किल मेरे को लगता है ये भी हो गई कि आप बीच में एक बार सूर्य कुमार यादव से भी टकरा गए। आपका शरीर उनसे जब टकराया ना, तो थोड़ी सी कभी कभी शरीर की क्या होता है कि वो दिशा बदल सी जाती है।
जब वो कैच पकड़ रहे थे, अगर आप देखें तो आप गए वहां पे, हाथ में आपसे चिटका, अब आप जा रहे हैं और सूर्य कुमार से आप वहां भिड़ गए, थोड़ा सा टकरा गए आप उनसे। बट वो सूर्य कुमार यादव तक टकराने की नौबत ही ना आनी चाहिए, पहले ही पकड़ लेना चाहिए था तो कैच आसान सा, लेकिन उनको जो तो उम्मीद थी उससे शायद स्लो आया, तेज की उम्मीद कर रहे थे। अपील जरूर, लेकिन गेंद घूमी है, कुछ होगा नहीं। 12 के बाद 97 पर 2। जी हाँ, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर है, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर, रिव्यू लिया है लेकिन। TV umpire to director, we have a player review for leg before, on field decision is not out. I have checked the feet, it's fair delivery. Start with front on first. Ball is close to the gloves, and can you confirm by a triage? Roll forward, forward, forward. Roll forward, straight line. Roll it back, roll it back. One frame more. Okay, roll forward. Satisfied, no bait in wall. Ball checking when ready. Pitch in line and pick some umpire call. Wickets missing. Stay with your original decision, Ruchi. Stand by. You're on screen signal now. 97 पे 2, 12 के बाद। कोशिश को कामयाबी, कामयाबी को सेट नजर आ रहे थे उन्हें, बड़ी खूबसूरत गेंद के साथ सईम अय्यूब ने आउट किया। बोल्ड, अच्छी गेंदबाजी की आज सईम अय्यूब ने, चकाया शुभमन गिल को, उसके बाद अभिषेक शर्मा को और अब तिलक वर्मा को। ऑफ स्पिन गेंद थी, बिल्कुल सीम पे गिर के अच्छी डिविएशन पिच पे से। ये आसान नहीं होता किसी लेफ्ट हैंडर के लिए, क्योंकि एंगल के साथ आप गेंद को सीधे आने की विचार करते हैं। एक अच्छी पारी, 31 रन 31 गेंदों में 97 पे 3 भारत। विकेट गिरी पर टाइम। शिवम दुबे बल्लेबाजी करने आए। सईम अय्यूब जो 3 विकेट गिरी है भारत की, तीनों 3 इनके नाम। पावर प्ले में भी अभिषेक, अभी आप बात कर रहे थे ऑफ एयर, क्या इन्हें और लगातार गेंदबाजी करा सकते थे। 531 रन। पांच विकेट है इनके नाम। बैटिंग में कुछ किया नहीं है, दोनों बार 0 पे आउट हुए हैं अभी तक एशिया कप में। सईम अय्यूब विकेट पे और एक बार नजर डालते हैं। वाइड ऑफ द क्रीज गेंद डाली, खेल रहे थे एंगल के लिए, लेकिन लाइन होल्ड होके बिल्कुल जाके स्टंप पे जा लगी। लेकिन इरफान, ये आप जानते हैं, आप ऑलराउंडर थे, कि यही एक खूबी है जब आप ऑलराउंडर है, अगर बल्ले से रन नहीं बना रहे हो तो गेंद के साथ आप गेम को इम्पैक्ट कर सकते हो। या यू ऑलवेज स्टे इन द गेम। इसी वजह से सईम अय्यूब के बारे में इनके जो फैंस हैं वो बड़े एक्साइटेड है, क्योंकि ओपनिंग करना और बाद में गेंदबाजी भी करना। 99 पे पहुंच गई है भारतीय टीम। 3 विकेट, पहले शुभमन गिल को आउट किया, गेंद को बाहर लेके गए, शार्प टर्न वहां पे देखने को मिला था, बाहर निकल गए शुभमन गिल। उसके बाद फिर अभिषेक शर्मा जो बड़े खतरनाक नजर आ रहे थे, उन्हें ऑफ स्पिन के साथ आउट किया। और फिर बाद में तिलक वर्मा, वो भी सेट थे 31 पे, उन्हें भी शार्प टर्न के साथ बोल किया। ये सईम अय्यूब के करियर के बेस्ट फिगर्स हैं। ये 100 रन पूरे भारत के 13 ओवर के बाद। हिंदुस्तान मिले, हिंदुस्तान। लेफ्ट आर्म स्पिनर शिवम दुबे के सामने, ये आराम से अभी खेल रहे, लेफ्ट आर्म स्पिनर आउट हुए तो तिलक वर्मा आए, राइटी बैट्समैन आउट हुआ तो राइटी बैट्समैन वहां पे नजर आए। गेंद हवा में थी, लेकिन यहाँ पे मिसफील्ड, रन्स मिले। ये पूरे 4 मिल जाएंगे मिसफील्ड की बदौलत। सूर्य कुमार यादव
ये 28 पे पहुंचे इस चौके के साथ। देखिए जब मात्र 27 रन बचे आपको ये रोकने होंगे। जी गेंद थी स्पिन के खिलाफ के साथ खेलने की सोच थी, सामने गिर के अक्सर ये गेंद घूम जाती है और यही हुआ वहां पे। हल्का सा उछाल एक्स्ट्रा यहाँ पे देखने को मिलता है, गेंद हल्की सी ग्रिप होती है, स्पिन प्ले में है। सूर्य कुमार यादव ऑन दी ऑफ खेले, अच्छी फील्ड यहाँ पे, रन बचाया अपनी टीम के लिए। रन की मांग थी सूर्य कुमार यादव की तरफ से, लेकिन अगर सेटअप देखेंगे पाकिस्तानी टीम का और भारतीय टीम का, सिमिलर सेटअप है। सिमिलर सेटअप इन द सेंस एक मेन फास्ट बॉलर के साथ खेल रही है दोनों टीम, शाहीन इधर, बुमराह, और 2 ऑलराउंडर फास्ट बॉलिंग में आपको वहां पे नजर आएंगे। 4 स्पिनर आपको नजर आएंगे दोनों ही टीम में, वहां पे भी ऑलराउंडर नजर आएंगे। अभिषेक शर्मा बतौर बल्लेबाज स्पिन कर सकते हैं। क्या यहाँ पे एक और चौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। दूसरा चौका इस ओवर में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से, और इस बात थे कंट्रोल में। छोटी गेंद थी और जाने जाते कदमों का इस्तेमाल करने के लिए। अक्सर अंडररेटेड शॉट है T20 क्रिकेट में। गेंद छोटी थी, फ्रंट फुट से बैक फुट पे गए, वेट ट्रांसफर किया, लेट इंपैक्ट उस गेंद का। डीप कवर जरूर था, लेकिन पॉइंट और डीप कवर के बीच में सटीक शॉट, अच्छी टाइमिंग, अच्छी कनेक्शन, बहुत बढ़िया शॉट था। अब उसके बाद लेग साइड पे आसानी से सिंगल। सबसे बड़ी बात है अभिषेक, जिस तरह से पिछला नी बेंड किया था वो कट शॉट में, वो इसी वजह से वो बाउंस का भी बहुत बढ़िया इस्तेमाल। पिछला नहीं देखिए, बेंड था बहुत बढ़िया तरीके से, तो हेड पोजीशन भी थोड़ा सा लो था, तो मेक श्योर किया कि बाउंस के ऊपर चढ़ के भी खेले और साथ ही में गैप भी ढूंढे, वहां से पावर भी आया। बहुत आला शॉट है। बिल्कुल सही कहा आपने, ट्रांसफर ऑफ वेट, फ्रंट फुट से बैक फुट पे जाना। 110 पे 3। स्वीप शॉट, गेंद हवा में लेकिन गैप में। एक और चौका सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव अपने पूरी तरह से फॉर्म में, लय में नजर आते हुए। ये जो बल्लेबाज है ना, राइट लेफ्ट हर जगह घुमा घुमा के चौका मारते हैं। उन्हें रखा था, लेकिन इस बार पैरों को लाइन में लाके लेफ्ट साइड ऑफ डीप स्क्वायर लेग, ये खासियत है इनकी। शॉट सभी जानते हैं स्वीप खेलने वाले, लेकिन कहां खेलेंगे ये सिर्फ सूर्य कुमार से पॉइंट और शॉट थर्ड के बीच में। जो बल्लेबाज है ना, नाक पे दम करके रख देते स्पिनर के और तेज गेंदबाजों के। मैं तो अगर तेज गेंदबाज हूं तो और ज्यादा बैकफुट पे आऊंगा सूर्य कुमार यादव के सामने, क्योंकि पेस का जो इस्तेमाल करते हैं स्पेशली बिहाइंड स्क्वायर, इनसे बेहतर वर्ल्ड क्रिकेट में आज के दिन कोई नहीं करता। स्पिन के सामने तो उनका जो इलाका रहता है, स्वीप लगाना, फ्रंट ऑफ द स्क्वायर, बिहाइंड स्क्वायर, फिर ओवर कवर जाना, फिर सिंगल डबल लेना, गेम चलाते रहते। लेकिन यहाँ पे आज जो बैटिंग कर रहे थे, जनरली आप सूर्य कुमार यादव को 32 गेंदों पे पहुंचते हुए देख लो तो इसका मतलब वो 50 पे पहुंच जाते, 45 पे पहुंच जाते। थोड़ा आराम से खेलना, क्योंकि इस साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इतने रन नहीं होते, लेकिन ये अच्छा लगा देख के। पिछले मैच में भी नॉट आउट आए थे और आज भी ये बढ़िया तरीके से 39 पे खेलते हुए। पहले भी कह रहे थे कि आईपीएल उनका अच्छा घटा था, रन बनाया, वो कॉन्फिडेंस आप T20 क्रिकेट में आगे लेके जाते हैं। तो बिल्कुल, और ऐसे खिलाड़ी ज्यादा दूर होते नहीं है फॉर्म से, जो भी आपको ये फॉर्म नजर आ रहा है, और ऐसी पिचेस जो दुबई और अबू धाबी में पसंद आएगी सूर्या को। अगला मुकाबला भारत बनाम ओमान, उभरते हुए अरमान और सूरमाओं का तूफान, ये आमने सामने होगा। ये लास्ट मैच है ग्रुप स्टेज में भारत के लिए। 19 सितंबर को आपको देखने को मिलेगी 7 बजे से सोनी स्पोर्ट्स 1, सोनी स्पोर्ट्स 3, सोनी स्पोर्ट्स 4, 5, सोनी लिव, सब पे आपको देखने को मिलेगा। ये बाहर निकले, गेंद को हवा में पहुंचाया, तारा बनाया गेंद को पूरे 6 रन के लिए। 123 पे 3। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
जीत से अब सिर्फ 5 रन दूर हैं आप, और उस 5 में से भी एक कम कर दीजिए, तो अब आप सिर्फ 4 ही रन दूर हैं जीत से। 27 रनों की साझेदारी मात्र 17 गेंदों में हुई है इन दोनों के बीच। और ये तो खैर पिछले ओवर की गेंद थी वो, जिसमें कदमों का इस्तेमाल किया था शिवम दुबे ने। पिछले ओवर की आखिरी गेंद, मोहतरमा को पहले ही पता चल गया ये गेंद कहां जाने वाली है। इसी के लिए जाने जाते हैं, माने जाते हैं शिवम दुबे। स्पिन के खिलाफ दबदबा रखते हैं। कदमों का इस्तेमाल ऑन द राइज, बल्ले के बीच में लगी नहीं, वरना ये 90 ने 105 मीटर का छक्का होता। अब भी बॉल ढूंढ रहे पाकिस्तान के सपोर्टर। लेकिन आज इनकी बल्लेबाजी देख के ना दिल खुश हो गया मेरा। एक सही मायनों में कप्तानी पारी खेली आज सूर्य कुमार यादव ने। ये करीबी मामला होगा। रिव्यू के बारे में मुझे लगता है या पाकिस्तान सोचना चाहेगी यार रिव्यू के बारे में। Decision is not out. Start with front on first. I have checked the feet. It's fair delivery. Here to be no betting wall. It's confirmed by Altraj. Okay. Satisfy, no betting wall. Ball tracking. When you're ready. Pitching in line. Picked in line. Wicket is umpire call. Stay with your original decision, not out. Stand by. You're on screen signal now. अंपायर कॉल ने बचा लिया आपको। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो बिल्कुल बीच से ही वो शॉट खेला हो, लेकिन अंपायर कॉल निकला। सूर्या को स्वीप मारते हुए कभी चूकते हुए दिखता नहीं है वैसे, लेकिन तेज गेंद थी वहां पे, बाल बचे। और इनकी इनिंग के बारे में हम बात कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव जिस तरह की आज इन्होंने इनिंग खेल के दिखाई है, कहते हैं कि स्वभाव हो तो सूर्य जैसा हो, ना उगने का घमंड और ना डूबने का डर, ऐसा स्वभाव होना चाहिए। और बिल्कुल उसी तरह के स्वभाव की आज उसी तरह की ये पारी भी रही है सूर्य कुमार यादव की। संयम से खेले आज, समय लेके खेले, सोच के खेले। और यहां इस शॉट के साथ ये मुकाबला जीत लिया है भारत ने। बहुत ही शानदार जीत पाकिस्तान के खिलाफ। टीम इंडिया का जज्बा तो देखो क्या कह ढा रहा है। अरे तूफानों में भी ये यहां दिए जला रहा है। 7 विकेटों से यह मुकाबला भारत ने जीत लिया। पाकिस्तान को यहां शिकस्त दे दी है टीम इंडिया ने। 47 रन बना के नाबाद रहे भारतीय कप्तान और 7 विकेटों से यह मुकाबला जीता। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है। खुशी का इजहार देखिए जरा। भारतीय टीम ने यहां मुकाबला 7 विकेटों से जीत लिया है। अभिषेक, एक बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। बहुत बड़ी जीत और बड़ी अंतर दोनों टीमों में। जिस अंदाज से गेंदबाजी की है भारतीय टीम ने, बल्लेबाजी की है, रौब जमाया, पूरे टाइम कंट्रोल में थे। टॉस को छोड़ के बाकी सब कुछ जीत लिया भारत ने। गेंदबाजों ने, स्पिन गेंदबाजों ने, तेज गेंदबाजों ने, यह भारतीय टीम कुछ अलग है। कप्तान सूर्य कुमार यादव और भारत की ये जीत 7 विकेट से। ये एक चेतावनी है बाकी टीमों के लिए कि भारत जीतने आई है।
डीपी वर्ल्ड T20 एशिया कप। जी हाँ, शुरुआत अच्छी दी थी वहाँ अभिषेक शर्मा ने 31 रन 13 गेंदों पे बनाए और उसके बाद तिलक वर्मा उन्होंने रन बॉल 31 रन बनाए, लेकिन भारतीय कप्तान आज जन्मदिन भी तो था ना इनका, तो इसलिए आज का दिन वैसे ही खास दिन था सूर्य कुमार यादव के लिए और उन्होंने इस जीत के साथ इसे और खास बना दिया। 4 चांद लग गए हैं इस दिन को। गेंदबाजी की बात करते हैं, सैम अयूब प्रभावित किया, उन्होंने 3 विकेट निकाले, 35 रन दिए, लेकिन उनको छोड़ के किसी के भी खाते में विकेट नहीं। शाहीन शाह अफरीदी ने जरूर कोशिश की, लेकिन 2 ओवर में 23 रन, आसानी से जीतते हुए भारत इस मैच को। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय जो लिया था पाकिस्तान के कप्तान ने, वो निर्णय गलत साबित हुआ, क्योंकि बल्लेबाज 127 ही रन बना पाए और उसमें भी वो शाहीन शाह अफरीदी के 33 रन थे कि आप वहां तक पहुंचे और फिर उन रनों का पीछा 15.5 ओवर में बड़ी आसानी से भारतीय बल्लेबाजों ने कर लिया और ये मुकाबला भारत ने 7 विकेटों से जीत लिया।